अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी की टीथिंग के सिम्टम्स क्या हैं, बेबी कब दांत निकालना शुरू करता है, बेबी की डिस्कम्फर्ट को हम कैसे कम से कम कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। एज़ यू ऑल नोज दैट आई हैव 7 मंथ डॉटर। मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कौन सी रेमेडीज़ यूज़ की हैं उसके डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए, तो वो मैं सब आपसे शेयर करूंगी। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बच्चा अपना पहला दांत कब निकालता है, कौन सी ऐसी एज ब्रैकेट है जिसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, जिसमें अपना बच्चा जो है वो अपना पहला दांत निकालता है। तो 4 मंथ से लेकर 14 मंथ्स तक बच्चा अपना पहला दांत निकालता है, इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। कुछ बच्चे चौथे महीने में दांत निकालना शुरू कर देते हैं, कुछ 5वें में निकालना शुरू कर देते हैं, कुछ 8वें में निकालना शुरू करते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पहला दांत 12 महीने के बाद निकलता है, यानी कि 13वें महीने में निकलता है या 14वें महीने में निकलता है। अगर 14 महीने तक भी बच्चा अपना पहला दांत निकालता है तो दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने परेशान नहीं होना कि हमारी फ्रेंड के बच्चे ने दांत जो है वो 6 मंथ्स में निकालना शुरू कर दिए थे, तो हमारा बच्चा क्यों नहीं निकाल रहा। सब बच्चे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अगर बच्चा 5वें में दांत निकाल रहा है, 6ठे में पहला दांत निकाल रहा है, 7वें में निकाल रहा है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि सिम्टम्स क्या-क्या हैं। सिम्टम्स मैं आपसे 7 ऐसे सिम्टम्स शेयर करूँगी जो कि बच्चों में देखे गए हैं। कुछ बच्चों में ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, कुछ बच्चों में 7 के 7 सिम्टम्स शो होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो कम सिम्टम्स शो करते हैं, कुछ बच्चे आराम से दांत निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा फसी होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाना-पीना छोड़ देते हैं। तो 7 ऐसे सिम्टम्स मैं आपसे शेयर करूँगी जो कि बच्चों में मोस्टली देखे गए हैं। तो नंबर 1 तो ये है कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, मेसी हो जाता है, खाना-पीना छोड़ देता है, क्योंकि वो इरिटेट हो रहा होता है। उसके जो पहला दांत जो है वो उसका निकल रहा होता है। तो सबसे पहला सिम्पटम ये है कि वो बहुत ज़्यादा रोएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा सिम्पटम ये है कि बच्चा जो है वो कोई भी चीज़ जब आप उसके हाथ में देंगे, वो उसको आप लेकर अपने मुंह की तरफ लेकर जाएगा, उसको चूसने की, उसको सक करने की, उसको खाने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया। सिम्पटम नंबर 3 ये है कि बच्चा अपनी जो हाथ हैं उनको चूसेगा, अपनी फिंगर्स को सक करेगा, मुट्ठी बनाकर अपनी उसको मुंह की तरफ लेकर जाएगा और उसने चूसने की कोशिश करेगा। सिम्पटम नंबर 4 ये है कि उसकी चीक्स जो हैं वो ब्लश करेंगी बच्चे की। ये सिम्पटम्स जो हैं ये दांत निकालने से पहले शुरू होंगे। बच्चे की अगर चीक्स जो हैं वो ब्लश कर रही हैं तो भी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे की जो है वो टीथिंग सिम्पटम्स जो हो रहे हैं और बच्चा इसका मतलब है कि दांत निकालना शुरू कर रहा है। उसके बाद जो 5वां सिम्पटम है वो ये है कि उसका टेम्परेचर थोड़ा-सा हाई होगा, स्लाइट सा टेम्परेचर आपको फ़ील होगा। वो नॉर्मल से थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म होगा बच्चा। अपने छठा सिम्पटम ये है कि वो अपने कान को पकड़ेगा, अपने कान को पकड़ के रोएगा, बार-बार आप अपने कान को पकड़ेगा, आपको यूँ फ़ील होगा जैसे उसके कान में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये टीथिंग सिम्पटम है। इससे पता चलता है कि बच्चे का जो है वो दाँत निकलना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मुँह है उसका डायरेक्ट लिंक हमारे कानों के साथ होता है। तो जब बच्चे को इरिटेशन होती है, मुँह में उसके गम्स में इरिटेशन होती है, तो वो अपने कान को पकड़ता है, कान को खींचता है। ये एक सिम्पटम है जिससे अंदाज़ा हो सकता है, पता लग सकता है कि बच्चा जो है वो टीथिंग सिम्पटम्स उसको शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि बच्चा दाँत निकाल रहा है। और उसके बाद जो छठा सिम्पटम है वो ये है कि बच्चे के जो गम्स हैं, अगर आप उसको फिंगर लगाएँ तो वो स्वॉलन गम्स होंगे, यानी फूले हुए होंगे एक्स्ट्रा सॉफ्ट हुए होंगे, और लेकिन फूले हुए गम्स होंगे अगर आप उसको फिंगर से टच करें।
और लेकिन वो सॉफ्ट भी हुए होंगे। 7वां सिम्पटम ये है, बच्चा थूक बहुत ज़्यादा निकालेगा, बार-बार थूक निकालेगा, अपनी चीक्स को रब करेगा और बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फ़ील करेगा। तो ये वो सारे सिम्पटम्स हैं जिनसे शो हो सकता है कि आपका बच्चे की जो है वो टीथिंग एज स्टार्ट हो चुकी है। इन सिम्पटम्स को टीथिंग सिम्पटम्स कहते हैं। इनसे बच्चा इरिटेट होता है और डेफ़िनेट सी बात है, जब बच्चा इरिटेट होता है तो माएँ भी परेशान होती हैं। तो इन सिम्पटम्स को अपने बच्चों की जब ये शो होना शुरू हों तो अपने बच्चे की डिस्कम्फ़र्ट को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, उसको ईज़ देने के लिए, ताकि वो आराम से दाँत निकाल ले, मैं आपसे यहाँ पे 5 रेमेडीज़ शेयर करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। मैं अपनी डॉटर के लिए भी यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी वो रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। उनका कोई नुकसान नहीं है और बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं। तो ये रेमेडीज़ जो हैं ये होममेड हैं। तो सबसे पहली और इफ़ेक्टिव रेमेडी जो है वो ये है कि बच्चे की डिस्कम्फ़र्ट को कम करने के लिए जो हम घर में नेचुरल बटर बनाते हैं, जो ताज़ा बटर होता है, आपने फ्रिज वाला बटर नहीं लेना, मार्केट वाला बटर नहीं लेना, आपने फ्रेश बटर यूज़ करना है। आपने 1/4 टेबल स्पून टीस्पून जो है वो बटर का लेना है और उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने हनी के ऐड करने हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिंगर से आपने बेबी की गम्स पे आहिस्ता-आहिस्ता रब करने हैं। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा, वो ईज़ होगी मिलेगा उसको और उसको दाँत निकालने में आसानी होगी और वो जो है रिलैक्स रहेगा। क्योंकि टीथिंग एज में बच्चे के खाने के और ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ना वो शौक से कोई चीज़ खा सकता है, ना वो टाइम से सोता है। स्लीपिंग पैटर्न्स भी उसके चेंज हो जाते हैं, आराम से सोता भी नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फंसी हुआ होता है। तो हम हमारी ये कोशिश होती है कि हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिनसे बच्चा जो है वो कंफर्टेबल रहे, आराम से सो जाए और खाना-पीना भी ठीक रखे। तो रेमेडी नंबर 1 जो है वो मैंने आपसे शेयर की है। आपने होममेड बटर लेना है और उसमें हनी डाल के बेबी के गम्स पे रब करना है और बेबी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करेगा। रेमेडी नंबर 2 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, वो है आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगी, वो है बायोटिन के ड्रॉप्स। ये बायोटिन के ड्रॉप्स जो हैं वो आपने दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। इससे भी बच्चा बहुत ही ज़्यादा आराम से दाँत निकाल लेता है। बाज़ बच्चे जो हैं वो इतने आराम से दाँत निकाल लेते हैं कि पता भी नहीं चलता और बाज़ बच्चे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होते हैं। इसलिए इट डिपेंड्स हर बच्चा जो है वो डिफरेंट होता है। बच्चे-बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितने आराम से दाँत निकाल सकता है। तो रेमेडी नंबर 3 ये है कि आप कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें और कपड़ा साफ़ होना चाहिए, उसको आप ठंडा करें। ठंडा करने का मतलब ये है कि नहीं है कि आप फ्रीज़र में उसको रख दें या फ्रिज में रख दें क्योंकि विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो इससे बच्चे को खाँसी भी हो सकती है। उसका जो है वो गला भी ख़राब हो सकता है और फ्लू की शिकायत भी हो सकती है। तो आपने उस कपड़े को फ्रिज में नहीं रखना, नॉर्मल टैप वाटर जो होता है वो आपने लेना है और लेने के बाद आपने उसको कपड़े को भिगो के और अच्छे तरीके से स्क्वीज़ करना, निचोड़ने के बाद आपने उस कपड़े को लेके बच्चे के गम्स पे आराम-आराम से रब करना है। उससे भी बच्चा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करेगा और उसको आसानी होगी और रिलैक्स रहेगा वो बच्चा। ये 3 सिम्पटम्स हो गए। सिम्पटम नंबर 4 ये है कि मार्केट में आराम से डमीज़ मिल जाती हैं या टीदर्स मिल जाते हैं। आप वो टीदर ले लीजिए और उसको ठंडे पानी में नॉर्मल टैप वाटर में सर्दियों में तो आप उसको रखिए हल्का सा वॉश करके और वो बच्चे को चूसने के लिए दें और बच्चा जब उसे चबाएगा चूँकि वो ठंडा होगा तो बच्चे के गम्स जो हैं वो ठंडे रहेंगे और उसको दाँत निकालने में आसानी होगी और वो जो है वो कंफर्टेबल रहेगा, आराम से खाना भी खाएगा और आराम से सोएगा भी।
तो रेमेडी नंबर 4 जो है वो तो ये है कि आपने एक टीदर जो है वो बच्चे को दे देना है। रेमेडी नंबर 5 ये है कि आप एक मलमल का कपड़ा गीला करके नॉर्मल पानी से और साफ़ कपड़ा लेकर और वो बच्चे को चूसने के लिए दें, और वो बच्चा जब अपने हाथ से उसको चूसेगा तो वो कंफर्टेबल फ़ील करेगा और रिलैक्स रहेगा। तो ये तो थे जी वो 5 रेमेडीज़, 5 ऐसी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं जो कि अगर आप यूज़ करें तो आपके बच्चा जो है वो आराम से दाँत निकाल लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो तो ये तो थी जी वो रेमेडीज़ जिनको यूज़ करके आप अपने बेबी की टीथिंग सिम्पटम्स को कम से कम कर सकते हैं, उनके टीथिंग के प्रोसेस को ईज़ी बना सकते हैं उनके लिए, ताकि वो आराम से दाँत निकाल सकें और जो है वो कंफर्टेबल रहें। इसके अलावा बच्चों में जब वो दाँत निकालते हैं तो वो उनमें स्टूल वगैरह का इशू भी हो जाता है, उसके लिए भी मैं आपको रेमेडीज़ शेयर करूँगी। और यहाँ एंड में जो है ये मेरी डॉटर है जो कि बहुत ही ज़्यादा फँसी हुई है, और क्योंकि इसका भी टीथिंग अभी इसका दाँत कोई निकला नहीं है, लेकिन सिम्पटम्स जो हैं वो सारे के सारे ही शो हो रहे हैं। और ये देखें, ये अपने कान को पकड़ती है, बार-बार रब करती है और कान को पकड़ के वो रोती है। इसके अलावा कोई भी चीज़, इवन ये कि अगर इसके हैंड में कोई चीज़ ना हो तो ये अपने फुट पकड़ के, पाँव पकड़ के मुँह में डालती है। और जब इसको मैं फ़ीड करा रही होती हूँ तो ये फ़ीडर को बार-बार अपने होंठों पे रब करती है, सॉरी गम्स पे रब करती है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आइंदा इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।